अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ये सूरह लहब है। अरबी ज़बान में लहब बोलते हैं ऐसे अंगारे को जो दहकता हुआ हो। अगर इस सूरत के नुज़ूल की बात करें तो ये एक मदनी सूरत है। मदनी सूरत का मतलब है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके आए मक्कतुल मुकर्रमा से, तो मदनी वो सभी सूरतें कहलाती हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आपकी ज़ात अक़दस पर तब नाजिल हुई, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके तशरीफ़ ले आए। उन सभी नाजिल होने वाली सूरतों को मदनी सूरतें कही जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सूरत की कुछ आयतें तो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद नहीं है, आप किसी और जगह पर हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं जंग लड़ रहे हैं, आप कहीं उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो सूरतें भी मदनी सूरतें ही कही जाएंगी जब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने के बाद के ज़माने में नाजिल हुई। तो आइए अब इस मुख्तसर सी सूरत का तर्जमा पेश करते हैं। देखते हैं कि इसका तर्जमा क्या है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत का मतलब होता है टूट जाना, बर्बाद हो जाना, गारत हो जाना। तब्बत यदा अबी। यदा का मतलब होता है दोनों हाथ। अबी का मतलब अबू लहब। ये अबू लहब उसकी कुन्नियत थी, और अबू लहब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में चचा और भतीजे का रिश्ता था। तो तर्जमा है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। व तब, और वो गारत हो गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो आयत नंबर 1 का तर्जमा है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वे हलाक हो गया, और वह हलाक हो गया। आयत नंबर 2 का तर्जमा है मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। उसके माल ने उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया। उसके माल ने उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया। और ना ही उस चीज ने जो उसने किया।
आयत नंबर 3 का तर्जमा है सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। वो अनकरीब यानी अबू लहब वो अनकरीब जब अरबी ज़बान में किसी भी वर्ब यानी किसी भी फ़ेल से पहले सीन आ जाए तो उसका तर्जमा करते हैं अन करीब से। सयस्ला वो अन करीब दाखिल होगा यानी उसको दाखिल होना पड़ेगा। अन करीब वह दाखिल उसको दाखिल होना पड़ेगा उसको अन करीब दाखिल होना पड़ेगा एक ऐसी आग में जो दहकती हुई होगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब। लहब बोलते हैं ऐसे अंगारे को जो दहकता हुआ हो, जो भड़कता हुआ अंगारा। अबू लहब को अबू लहब भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका चेहरा बहुत ताबनाक था और ऐसा लगता था कि जैसा कोई दहकता हुआ अंगारा हो। आयत नंबर 4 का तर्जमा है वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। और उसकी बीवी यानी अबू लहब की बीवी उठाए हुए होगी। उठाए हुए होगी उसकी बीवी उठाए हुए होगी लकड़ियों को। हतब बोलते हैं ऐसी लकड़ियां जो जलने के काम आती हो। और उसकी बीवी लकड़ियों को उठाए हुए होगी। आयत नंबर 5 और आखिरी आयत का तर्जमा है फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। और उसकी गर्दन में, जीद का मतलब होता है गर्दन, उसकी गर्दन में उसकी गर्दन में रस्सी होगी खजूरों की छाल की बनी हुई। उसकी गर्दन में खजूर की छाल की बनी हुई रस्सी होगी। तो एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वे हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। और उसके माल ने उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया और ना ही उस चीज ने जो उसने किया। सयस्ला नारन ज़ात लहब। उसको अनकरीब दाखिल होना पड़ेगा एक उसको अनकरीब दाखिल होना पड़ेगा एक ऐसी आग में जो दहकती हुई होगी। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। और उसकी बीवी उठाए हुए होगी लकड़ियों को, ऐसी लकड़ियां जो जलने के काम आएंगी। फी जीदिहा हबलुम मिन मसद।
और उसकी गर्दन में खजूर की छाल की बनी हुई रस्सी होगी। ये अंजाम होगा अबू लहब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।